प्रेज द लॉर्ड। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा समय हम लोग को देर हो गया, लेकिन हम प्रभु की हुजूरी में हैं और उसकी आराधना करने को एक बार फिर आपको इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर सभी को स्वागत करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं या देखने वाले सबको परमेश्वर के नाम से हम लोग ग्रीटिंग्स देते हैं। और विशेषकर आज एक ब्लेसेड रिजरेक्शन डे, हैप्पी रिजरेक्शन डे विश करना चाहते हैं सबको और धन्यवाद देते हैं प्रभु को इस सुंदर समय के लिए, इस पेज के लिए जिसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करने पाते हैं और कई लोग इससे आश्चर्य होते हैं। सभी बातों के लिए और सारे आदर के लिए जिसके योग्य परमेश्वर है, हालेलुया, उसको आदर और सम्मान देते हैं। और इस मीटिंग को हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए, एक बार फिर आपकी हुजूरी में आते हैं। पिता, आज के दिन चाहते कि आपकी आराधना और स्तुति और प्रशंसा करने पाए। पिता, सब कुछ प्रभु, सारी टेक्निकल बातों को और सारे आराधना के इस भाग को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता, चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में होने पाए और आप हमें लीड करें एंड गाइड करें और सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो जाए। जो भी देखने वाले सब लोग आश्रित होने पाए, मांगते हैं इस विनती को यीशु के नाम से, आमीन। वचन बताता है कि परमेश्वर ने, हालेलुया, उसको जिलाया। परमेश्वर ने जिलाया, न सिर्फ जिलाया, लेकिन वो अनहोना था कि वो मृत्यु उसको अपने वश में कर पाती। आमेन। परमेश्वर मरकर हमारे बीच में जी उठा और हमारे बीच में है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो जिलाया गया और हमें भी वचन कहता है उसने हमें अपने सामर्थ्य से हमें भी जिलाया। आमेन, हालेलुया। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मरकर जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मरकर जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है। हम गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है, अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है। हम गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है, अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मर के जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा
मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। आगे कहता है कि जय जयकार करें अपने जीवन में उसको सदा, हमेशा हम उसका जय जयकार करते रहें। हालेलुया, जिसने हमको बुलाकर एक नया जीवन हमें दे दिया है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जय जयकार करें अपने जीवन में उसकी सदा, जिसने हमको बुलाकर एक नया जीवन दिया है। जय जयकार करें अपने जीवन में उसकी सदा, जिसने हमको बुलाकर एक नया जीवन दिया है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। वो मर कर जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है। मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है। ओ मेरे यीशु महान, यीशु महान, मेरे यीशु महान। ओ मेरे यीशु महान, यीशु महान, मेरे यीशु महान। उसने आकाश ताना जल को भी निकाला, तारों को बनाया, पर्वतों को रचाया। उसने आकाश तारा जल को भी निकाला, तारों को बनाया, पर्वतों को रचाया। कौन है तेरे तुल्य प्रभु, फिर से जी उठे। कौन है तेरे तुल्य प्रभु, तेरे चेहरे को देख कोई क्या जीवित रह पाए। ओ मेरे यीशु महान, यीशु महान, मेरे यीशु महान। ओ मेरे यीशु महान, यीशु महान, मेरे यीशु महान। वो ही है सर्वव्यापी अनादि परमेश्वर, स्वर्गों में ना समाए, पृथ्वियों को गिराए। वो ही है सर्वव्यापी अनादि परमेश्वर, स्वर्गों में ना समाए, शत्रुओं को हराए। कौन है तेरे तुल्य प्रभु, जो मरकर भी तीसरे दिन फिर से जी उठे। कौन है तेरे तुल्य प्रभु, जो मरकर भी तीसरे दिन फिर से जी उठे। ओ मेरे यीशु महान, यीशु महान, मेरे यीशु महान। ओ मेरे यीशु महान, यीशु महान, मेरे यीशु महान। उस पर जिसका भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश। उस पर जिसका भरोसा, वह तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश। सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला
स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप हो। जय जयकार करे हो, जय जयकार करे, आराधना करे आराधना, उस तारों को उसकी याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे, आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Father. We worship you, Lord. Worship you. We thank you, Father. We thank you, Lord. We praise you, Father. धन्यवाद करते हैं पिता, आपके उपकारों को याद करते हैं यीशु। जो भी प्रभु आपने उपकार हमारे जीवन में किए, जो भी भलाइयाँ प्रभु आपने हमारे जीवन में की है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम जितना भी आपको धन्यवाद दें वो कम है यीशु। हालेलुया। जो कुछ आपने हमारे लिए कर दिया उसके लिए प्रभु हम जितना आपको स्मरण करें, जितना धन्यवाद दे, शुक्रिया करें पिता, वो कम है। हालेलुया। प्रभु तुम्हारा सब कुछ है कि हम कह सकते प्रभु से कि हाँ प्रभु तूने अपनी जान को हमारे लिए दी, हम आपके लिए जीना चाहते हैं। आमेन। हालेलुया। हमारा पूरा भरोसा आपके ऊपर है क्योंकि आप भरोसेमंद हैं। हालेलुया। आप हमारे भरोसे को कभी तोड़ते नहीं हैं। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
थैंक यू लॉर्ड। उसने मौत को हरा दिया, पता है क्यों? ताकि हमें एक नया जीवन मिल जाए। हालेलुया। और उसकी करुणा और भलाई नित्य जीवन भर हमारे साथ बनी रहे। आमेन। इसलिए वो क्रूस पर मरा, इसलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमेन। हालेलुया। और उसने मौत को हरा दिया हमें एक जीवन की जिंदगी देने के लिए, हमें जय के उत्सव में चलाने के लिए। आमेन। हालेलुया। मौत से हराया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, करुणा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगी, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगी, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। Thank you, Lord. Thank you, Father. We just praise your wonderful name, Lord. Thank you, Father. Yes, प्रभु, तेरा राज और पराक्रम सदा के लिए बनने पाए प्रभु इस पृथ्वी पर। प्रभु तू ही राज करे यीशु। आमेन। क्योंकि तू योग्य है पिता सारी तारीफ के, सारी महिमा के यीशु। हालेलुया। प्रभु तेरे नाम को ऊंचे पे उठाते हैं यीशु, और तुझे धन्य कहते हैं पिता। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारे जीवनों पर, हमारे परिवारों पर पिता, हमारे इस देश पर, हमारे राज्य में प्रभु तू राज करने पाए। आमेन। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। इस आराधना को, इस विनती को यीशु आपके नाम से मांगते हैं। आमेन। प्रेज गॉड। सबको जय मसीह की। हैप्पी रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस की आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जो मसीह विश्वास है, उस विश्वास की जो नींव है वो है मसीह यीशु का पुनरुत्थान। और आज मैं और आप, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पुनरुत्थान के दिवस को मना रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई महापुरुष नहीं था
जो स्वर्ग से उतरा हो, पृथ्वी पर जिया हो और मृत्यु को पार करके वापस स्वर्ग अपने पिता के पास चला गया हो। और ये जो काम है सिर्फ यीशु मसीह ने किया है। इसके लिए मैं और आप बड़े सौभाग्य हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। अगर हम इस कुछ ईस्टर पुनरुत्थान दिवस के कुछ दिन पहले की बात को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। जो राइट जो मानव जाति के पापों के प्रायश्चित की जो कीमत थी, यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको अदा करी। और ऐसी कोई बात ना बच गई थी जो यीशु मसीह ने पूरी नहीं की। जब वो क्रूस पर मर गए थे, उस समय पर उन्होंने एक वाक्य कहा और वो ये था कि पूरा हुआ। ओके, सो जब यीशु मसीह क्रूस पर अपनी पूरी जिस काम के लिए वो भेजे गए थे, उस काम को जब उन्होंने पूरा किया तो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह को मारा गया और उसको गाड़ा गया। और पूरे यरूशलेम में जो है वो सन्नाटा था। हालेलुया। और जो शास्त्री और फरीसी और याजक लोग थे वो सोच रहे थे कि शायद हमने अब मुसीबत का अंत कर दिया है, या उनके लिए जो मुसीबत हुआ करती थी उसका अंत कर दिया है। वो सोच रहे थे कि अब ये व्यक्ति हमारे आराधनालयों में आकर के फिर से प्रचार नहीं करेगा। हमको लोग इस व्यक्ति के कारण नीचा देखते थे, अब वो ऐसा नहीं होगा। इस व्यक्ति ने ब्लास्फेमी की है, उसने ईश निंदा की है और अब हमने इसको रास्ते से हटा दिया है। परंतु यहाँ पर इंसानी सोच ऐसा कह रही थी कि अब अब इसका कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर का जो कार्य है वो इसके बाद शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके जो सपने हैं जहाँ पर ख़त्म होते हैं, जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि अब इसके बाद और कुछ मेरे साथ हो नहीं सकता, अब मैं पूरी रीति से ख़त्म हो चुका हूँ, परंतु जहाँ पर हमारा अंत होता है वहाँ पर परमेश्वर की शुरुआत होती है। आज की शाम जो प्रिय लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अभी आपको कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके भाग्य का निर्णय और जजमेंट कोई कर नहीं सकता। आप हो सकता है कि दुनिया की दृष्टि में एक बड़े फेलियर होंगे, परंतु परमेश्वर के पास अभी भी बहुत कुछ है आपको देने के लिए और आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। सो एक बार फिर से मैं आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। ओके, सो जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसने हमारे पापों के प्रायश्चित की जो कीमत थी उसको उसने अदा किया। जो दीवार परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप के कारण आ गई थी, वो दीवार ढाई गई। और जो व्यक्ति इंसानों को मौत के डर में बांध के रखता था, वो व्यक्ति यीशु मसीह ने उसको हराया। हालेलुया। बाइबल हमें यह भी बताती है कि जो विधियों का लेख हमारे विरुद्ध था, हमारे ऊपर जो मौत का सेंटेंस था, यीशु मसीह ने उसे अपने लहू के द्वारा वाइप ऑफ कर दिया, या उसने उसको मिटा डाला। ना सिर्फ इतना, परंतु बाइबल हमें यह भी बताती है कि जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसने बंदवाई को ही बंदवा बनवा लिया और उसने मनुष्यों को दान दिए। हालेलुया। उसने बंदवाई को गुलाम बना लिया और उनका खुल्ला मजाक उड़ाया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के मृत्यु के बाद वो सीधे स्वर्ग नहीं उठा लिए गए, परंतु पहले वो
पृथ्वी के निचले हिस्से में गए और वहां पर जो आत्माएं कैद थी, जो नूह के दिनों में बलवा किए थी, उन लोगों के लिए उसने प्रचार किया। यह आपको इफिसियों 4:9 में दिखाई देगा। हालेलुया। और पहला पत्रस 3:19 में भी आप इसका जिक्र पढ़ सकते हैं। और जब उसका काम पूरा हुआ तो परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के देह में समा गई और वो देह जो मरणहार थी उसमें जीवन आ गया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ओके, बाइबल हमें बताती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मौत उसको अपने वश में नहीं रख सकती थी। अगर आप प्रेरितों के काम 2:24 में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि ये संभव नहीं था कि मौत जो है उसको बंधन में रख सके। यीशु मसीह को मौत रोक नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास एक भी ऐसा कारण नहीं था जिसके द्वारा वो यीशु मसीह को पकड़ करके रख सके। हालेलुया। इसके कारण से उस मौत को, अपने ग्रिप को यीशु मसीह पर से छोड़ना ही पड़ा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो निचले स्थानों में गया वो वापस ऊंचे स्थानों में भी गया है। हालेलुया। ओके, सो अगर मैं और आप यीशु मसीह उसको मौत बांध करके नहीं रख सकी, उसका पुनरुत्थान हो गया, वो परम पवित्र परमेश्वर के सन्मुख गए। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ वो विराजमान हो गए। अब जो कहानी है वो हमारी शुरू होती है। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं और आप एक ऐसे काल में जीते हैं जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान और मानव जाति के पुनरुत्थान के बीच के समय में मैं और आप जी रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले हमारे उद्धारकर्ता की जो मरणहार देह है वो जीवित हो गई, उसका पुनरुत्थान हुआ और परमेश्वर पिता के पास चली गई। हालेलुया। और मैं और आप उस समय से लेकर के उस समय तक हम इस पृथ्वी पर हैं जब हमारी देह भी जो अगर मरणहार होगी तो वो उसमें जीवन समा जाएगा या उसका पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। ये बात तय है कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को जीता है, उसका पुनरुत्थान तय है। हालेलुया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उसके ऊपर विश्वास करने वाले और उसके पीछे चलने वाले जो लोग हैं उनका पुनरुत्थान भी होना है। ये पुनरुत्थान उनकी शारीरिक देह में होगा। हालेलुया। मैं आत्मिक पुनरुत्थान की बात नहीं कर रहा हूं परंतु शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा हूं। कई लोग पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में कई लोग बोलते थे कि क्या शरीर का पुनरुत्थान हो सकता है क्या? हाँ, हम अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं परंतु क्या शारीरिक देह का पुनरुत्थान हो सकता है? तो पौलुस उनको समझाता है कि अगर शरीर का पुनरुत्थान नहीं हो सकता तो मसीह भी मरे हुए में से नहीं जी उठे, और अगर मसीह मरे हुए में से नहीं जी उठे तो परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो असत्य है, और अगर ऐसा है तो हमारा विश्वास बेकार है, और फिर हम इस पृथ्वी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं अगर मसीह यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप एक ऐसे समय में जीते हैं कि जहां पर एक तरफ तो मसीह यीशु का पुनरुत्थान है और एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर मनुष्य, वे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनकी देह भी पुनरुत्थित होगी। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो 4 बार यीशु मसीह इस वाक्य को कहते हैं कि अंतिम दिन में मैं उनको जिलाऊंगा। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 और उसके 39 और 40वीं आयत में पढ़ेंगे तो वो वहां पर कहता है कि ये पिता की इच्छा है कि मैं एक भी आत्मा को न खोऊं पर उसे
अंतिम दिन में जिला सकूं। हालेलुया। 40वीं आयत में ऐसा लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह को या पुत्र को देखता है, उस पर विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन मिलता है और मैं उसे अंतिम दिन में जिलाऊंगा। हालेलुया। एक जगह और जब मार्था यीशु मसीह से वार्तालाप करती है, जब उसके भाई की मृत्यु हो जाती है, तो यीशु मसीह उससे कहता है कि तेरा भाई जिएगा। तो मार्था कहती है कि हाँ प्रभु, अंतिम दिन में वो जरूर जिएगा। पर यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, अगर तू विश्वास करेगी तो तेरा जो भाई है वो इसी वक्त जिएगा। हालेलुया। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। सो आखिरी दिन एक ऐसा दिन तय किया गया है जब यीशु मसीह जो हमारी मरणहार देह है उसको वो पुनरुत्थित कर देगा। हालेलुया। ओके, यही मसीहों का विश्वास है। ओके, हमारा जो विश्वास है वो एक घटना पर आधारित है मेनली, और वो ये है कि मसीह यीशु मरे हुए में से जी उठे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सुसमाचार क्या है, तो सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो फिर जी उठा। हालेलुया। ओके, पतरस जब अपना प्रथम प्रचार करते हैं तो वो भी लोगों को ये समझाने का प्रयास करता है कि ये जरूरी था कि यीशु मसीह मानव जाति के लिए अपने प्राणों को कुर्बान करे और फिर मरे वो में से फिर जी उठे। तो उनका प्रचार भी पुनरुत्थान था, उनका फेथ स्टेटमेंट भी पुनरुत्थान था, उनका जीवन इस आशा को पकड़े हुए था कि हमारी मरणहार देह भी पुनरुत्थित होगी। हालेलुया। ये हमारा फेथ स्टेटमेंट है। ओके, मसीह यीशु खुद कई बार सुसमाचार में इस बात को बोलते हैं कि वो उसको मारा जाएगा, फिर तीसरे दिन वो वापस जी उठेंगे। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि ना सिर्फ यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, परंतु उसने अपने चेलों को दर्शन दिया, उनके साथ बातचीत करी, अपने चेलों को उसने उनके साथ फेलोशिप की, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ बहुत सारी बातचीत और चर्चा भी करी। कब? पुनरुत्थित होने के बाद। हालेलुया। जब मैं इस पुनरुत्थान की घटना को देखता हूं तो मुझे 7 बातें सीखने को मिलती है। नंबर 1, यदि पुनरुत्थान हुआ है तो इसका ये मतलब है कि जो सुसमाचार हम प्रचार करते हैं वो सत्य है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं तो इसका मतलब है कि जो गॉस्पेल है या जो सुसमाचार है वो सत्य है। नंबर 2, अगर वो पुनरुत्थित हुआ है तो इसका ये मतलब है कि उसका जो बलिदान है वो परमेश्वर पिता ने ग्रहण कर लिया है, उसके ऊपर परमेश्वर के अप्रूवल की सील लग गई है। हालेलुया। नंबर 3, यदि उसका पुनरुत्थान हुआ है तो हम जस्टिफाई किए गए हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं। नंबर 4, हमारे पापों का पूरा जो प्रायश्चित की कीमत है वो अदा की गई है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और अगर वो पुनरुत्थित हुए हैं तो 5वीं बात कि उसका खून जो है, उसका जो लहू है वो मेरे और आपके पापों की कीमत के लिए काफी है। हालेलुया। 6ठी बात, वो गारंटी देता है। हालेलुया। वो गारंटी देता है कि यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं तो डेफिनेटली मैं और आप जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे लिए भी ये प्रिविलेज रखा गया है कि हम भी उस मरणहार स्थिति को पार करके पुनरुत्थित दशा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। 7वीं और आखिरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसने ये बात प्रूव कर दी कि वो परमेश्वर पिता का पुत्र है। हालेलुया। ये आप अगर रोमी उसके 1 के 4 में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है।
हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं और आप जो हैं वो दो पुनरुत्थान के बीच में जी रहे हैं। एक तरफ तो वो पुनरुत्थान है जो हमारे उद्धारकर्ता का है, यीशु मसीह का है, और एक समय आ रहा है जितने भी लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, अपनी आशा को ना खोए हुए हैं, उनके लिए एक दिन नियुक्त किया गया है जिसमें यीशु मसीह उनकी मरणहार देह को वापस जीवित करेगा या उनका पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। ओके, सो आप अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे और उसके 20वें अध्याय को देखेंगे तो वहाँ पर वो कहता है, अगर उसकी 5 और 6 आयत पढ़ेंगे तो वो जो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला कहता है कि धन्य और पवित्र हैं वे लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर एक कंडीशन यीशु मसीह डाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ब्लेसेड तो हैं, धन्य भी हैं, पवित्र भी हैं वे लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। हालेलुया। अब मैं उस 1000 वर्ष का जो समय आएगा जिसमें यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज करेगा और कौन कौन लोग वहाँ पर रहेंगे, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि अब हम अपने विषय से अलग हो जाएंगे। परंतु मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने एक दिन ठहरा रखा है जिसमें वो अपने विश्वासियों को या जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अंतिम दिन से उसको स्टेट किया गया है, उस दिन पर वो ये काम करेंगे। और वहां पर ऐसा लिखा है, यह प्रथम पुनरुत्थान है। हालेलुया। और ये बहुत ज़रूरी है, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप और हम सब इस प्रथम पुनरुत्थान के भागी हो, क्योंकि उस टाइम पर जो बाकी के लोग हैं वो जिएंगे नहीं और डायरेक्ट जब न्याय का समय आएगा इस 1000 साल के समय के बाद, तब वो न्याय के लिए खड़े हो जाएंगे और तब या तो अनंत काल से तक नरक में या फिर अनंत काल तक परमेश्वर के स्वर्ग में हम सब उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए जो प्रथम पुनरुत्थान है उसमें मुझे और आपको होना ही है। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु एक हिंट दे रहा है और वो ये है कि धन्य और पवित्र हैं वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। हालेलुया। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, परंतु यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय पहली 5-6 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। आप बाद में जब आपका फ्री टाइम है आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। हालेलुया। सो जो पवित्रता है, ओके, अगर आप रोमी की पत्री पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वो हमको एक बात को सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने लहू से पवित्र किया है, और क्योंकि मैं और आप पवित्र ठहराए गए हैं इसलिए मैं और आप एक पवित्र चाल चलन चलना है। हालेलुया। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। पवित्र बनो जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है। हालेलुया। तो ऐसे कई बातें हैं, कई ऐसी वर्सेस है जिसमें हमको इनकरेज किया जाता है कि भैया एक विश्वासी की जो लाइफस्टाइल है वो पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। ओके, सो अगर आप रोमी के 6वें अध्याय में पढ़ेंगे तो बाइबल हमें वहां पर सिखाती है कि पहले हम अधर्मिकता के दास थे, हम पहले पाप के दास थे, परंतु जब हमारा उद्धार हुआ तो हम धार्मिकता के दास हो गए, और जब हमने धार्मिकता प्रैक्टिस की तो हम पवित्रता प्राप्त किए, और पवित्रता का जो अंत है या उसका जो फल है वह अनंत जीवन है। हालेलुया। अगर आप स्टेप बाय स्टेप 6वें अध्याय को पढ़ेंगे तो हमको ये बताया जाता है धार्मिकता, पवित्रता और अनंत जीवन। ओके, सो ये हम
अपने आप से नहीं कर सकते, इसको हम अपनी ताकत से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, परंतु पवित्र आत्मा की मदद से, हालेलुया, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है हमारे सहायक होने के लिए, उसकी मदद से, होली स्पिरिट की मदद से हमारे भीतर एक परिवर्तन होता है। हालेलुया। आजकल बहुत कई बार हम अखबारों में सुनते हैं कि मसीहों पर ये आरोप लगते आ रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसको किसी के धर्म परिवर्तन में इंटरेस्ट नहीं है, परंतु उसके मन परिवर्तन, भीतरी परिवर्तन, जहां पर वो पाप की लाइफस्टाइल को छोड़ करके धार्मिकता की लाइफस्टाइल को अपनाता है और जिससे पवित्रता वो हासिल करता है, एंड फाइनली ये जो पवित्रता है उसको अनंत जीवन में लीड करेगी। हालेलुया। अनंत जीवन किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए नहीं है, परंतु पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य पैदा होते हैं, हम सब के लिए अनंत जीवन की फ्री गिफ्ट परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। वेरी सैड है कि मनुष्य ने अपने आप को विभाजित करके रखा है और हम कास्ट में और रिलीजन्स में कई किस्म से बटे हुए हैं और परमेश्वर की जो इच्छा है उस सिद्ध इच्छा को हम पहचाने नहीं हैं। हालेलुया। ओके, फिलिपियों के तीसरे अध्याय और 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, वो पौलुस कहता है कि जब तक मसीह तुम में बन नहीं जाता, मैं भीतर जच्चा जैसी पीड़ा को सहता हूं। मैं वापस से इस बात को दोहरा रहा हूं कि मसीह चाहता है, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हमारे भीतर एक आंतरिक परिवर्तन होना है, जहां पर पाप की लाइफस्टाइल को छोड़ करके धार्मिकता की लाइफस्टाइल को अपनाना है। और पौलुस उन लोगों को कहता है कि जब तक मसीह का स्वभाव तुम में नहीं आ जाता, मैं जच्चा जैसी पीड़ा को सहता हूं। हालेलुया। उसके बाद हम आगे अगर पढ़ते हैं इसी फिलिपियों के अध्याय में, तो वो कहता है कि मैं अभी सिद्ध नहीं हुआ हूं। पौलुस कहता है कि मैं अभी सिद्ध नहीं हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि मैं मसीह के जी उठने की सामर्थ को अनुभव कर सकूं, उसके दुखों के मर्म को समझ सकूं, ताकि पुनरुत्थान के पद को मैं हासिल कर सकूं। हालेलुया। पुनरुत्थान के पद को हासिल कर सकूं। और इसके लिए वो कहता है, मैं हर एक बातों की हानि उठाई है, हर एक बातों का नुकसान उठाया है, ताकि मैं इस पुनरुत्थान के पद तक पहुंच सकूं। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं तो गलाती की पुस्तक उसके 4 और 19 में ऐसा लिखा है। मैं पहले पढ़ दिया परंतु अब मैं बताता हूं, और वो ये है 4 के 19 में गलातियों में ऐसा लिखा है कि मैं जब तक तुम में मसीह का स्वभाव उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक मैं जच्चा जैसी पीड़ा को सहता हूं। हालेलुया। अंत में जो पुनरुत्थित होने वाले मसीह लोग हैं, उनमें क्या लक्षण होंगे मैं आपको ये बता रहा हूं, और इन लक्षणों में आखिरी बात बताता हूं। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार में एक कहानी है, एक घटना है, जिसमें कुछ लोग यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए आते हैं। और जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं तो उससे कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसने शादी करी और वो मर गया। तब उसके भाई ने उसकी पत्नी से शादी करी, वो भी मर गया। उसके बाद तीसरे भाई ने उस स्त्री से शादी करी, और ऐसा करते 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 7 भाइयों ने एक ही पत्नी से शादी करी। और तब उनका सवाल था कि जब पुनरुत्थान होगा तो वो किसकी वाइफ होगी। हालेलुया। तब यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो शादी ब्याह, ये सब आपको स्वर्ग में नहीं दिखाई देगा, परंतु एंड में वो कहते हैं कि जब पुनरुत्थान की दशा में हम पहुंचते हैं तो हम स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे, वरन परमेश्वर के पुत्र की उपाधि हम हासिल कर लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की संतान, फुल एंड फाइनल सील ठप्पा लग जाएगा, परमेश्वर की संतान। हालेलुया।
ओके, सो जब ये परमेश्वर की संतान वाला फ्रेज हम पढ़ते हैं तो दो आयतें मेरे मन में आई जिसको पढ़ करके मैं आज के संदेश को खत्म करूंगा। नंबर 1, जो परमेश्वर की संतान होती हैं, अगर आप पहला यूहन्ना और उसकी 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो धार्मिकता को प्रैक्टिस नहीं करता वो परमेश्वर का नहीं है, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। हालेलुया। जो धार्मिकता को प्रैक्टिस नहीं करता, हालेलुया, अगर करता है, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी है, उसके वचन को वो मानता है, उसके पीछे वो चलता है, हालेलुया, तब वो धार्मिकता जो है उसके जीवन में दिखाई देगी। और बाइबल हमें बताती है कि जो धार्मिकता प्रैक्टिस करता है वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता धार्मिकता का एक चिन्ह है। आमीन। मैं और आप, हमारा जो आत्मिक जीवन है ऐसे ही नॉर्मल आत्मिक जीवन नहीं है। हालेलुया। मैं और आपको जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है उसके साथ जब हम फेलोशिप करते हैं, उसके साथ जब हम संगति करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो वचन और आत्मा दोनों मिल करके हमारे जीवन में उस बदलाव को लेकर के आते हैं। हालेलुया। आखिरी जो वचन है वो रोमी के 8वें अध्याय में पाया जाता है और उसकी 14वीं आयत में ऐसा लिखा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आज ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं? अगर पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तो ये बात तो पक्की होगी कि आप उसको सुनते ज़रूर होंगे, क्योंकि जिसकी सुनेंगे उसी के अनुसार तो चलेंगे। अगर शरीर की सुनेंगे तो शरीर के अनुसार चलेंगे, परंतु यदि होली स्पिरिट के लिए हमारे कान खुले हैं और हम वचन को पढ़ते हैं तो हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। हमेशा जो होली स्पिरिट है हमें वचन पर चलने की प्रेरणा देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप, फिर से मैं रिमाइंड करता हूं, हम दो पुनरुत्थान के बीच में जी रहे हैं। हालेलुया। एक हमारे उद्धारकर्ता का पुनरुत्थान और एक वो पुनरुत्थान जो हम सबका है। हालेलुया। आपकी और मेरी विश्वास की नींव परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो ये है, मुर्दों में से जी उठना। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उसने ये विश्वास हम सबको दिया है कि हम भी, हमारी मरणहार देह भी पुनरुत्थित होगी। जब वो आएगा तो ये जो बॉडी है, अगर हम जिंदा रहे तो वो चेंज हो जाएगा, और अगर जिंदा नहीं है तो पलक झपकते ये जो मरणहार है वो अमरता को पहन लेगी। हालेलुया। और उस दिन यह वाक्य पूरा होगा कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ। हालेलुया। उस समय मृत्यु जो है वो जीवन के द्वारा निगल ली जाएगी और मृत्यु का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर ये विश्वास आपका है तो इस विश्वास को थामे रहें। चाहे कठिन समय आए, चाहे मुश्किल समय आए, चाहे सताव आए, चाहे कुछ भी आए, अगर ये आशा है कि ये जो पृथ्वी की मौत है ये मेरा अंतिम मुकाम नहीं है, तो आप किसी भी समस्या को पार करके आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। आज मैं आप सबको ग्रीट करता हूँ और इस बात के लिए इनकरेज करूँगा कि आप मनन करें कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ है वो मेरे और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी रेजरेक्शन डे। थैंक यू।